का निश्चय कर लिया है। प्रायोजक हैं सेंचुरी प्लाई। नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां दहेज उत्पीड़न के आरोपों में घिरी स्वयंभू संत राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर से पुलिस की पूछताछ पिछले करीब 5 घंटे से हो रही है। कांदिवली थाने में 3 पुलिस अधिकारियों की टीम सुखविंदर कौर से पूछताछ कर रही है। सुखविंदर कौर से दहेज प्रताड़ना के आरोपों के साथ साथ पुलिस बोरीवली थाने में दर्ज हुए अश्लीलता फैलाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामलों पर भी सवाल पूछ रही है। इस बीच सुखविंदर कौर को आज बॉम्बे हाईकोर्ट से थोड़ी राहत भी मिली है। हाईकोर्ट ने सुखविंदर कौर को अंतरिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए सुखविंदर कौर की जमानत पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन हर बुधवार को सुखविंदर कौर को कांदिवली थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। माता की चौकी से पुलिस चौकी तक, राधे मां पर अंधविश्वास कब तक? फर्जी संतों से देश कब होगा आजाद? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि एक ओर तो देश अपनी आजादी के 68 साल पूरे कर रहा है, दूसरी ओर आज भी हजारों लोग राधे मां जैसे फर्जी संतों के अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। ये तस्वीरें मुंबई के कांदिवली पुलिस स्टेशन की है। थाने के अंदर राधे मां पुलिस के सवालों के जवाब दे रही हैं। थाने के बाहर उनके भक्त जाप कर रहे हैं। समर्थक हैं, जो भक्त हैं, जो उनके परिवार के जो लोग हैं, वो जो है यहाँ पर जप कर रहे हैं, रुद्राक्ष की माला फेर रहे हैं, ताकि जो है उनकी चहेती सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां के ऊपर कोई आपत्ति ना आए। मुंबई में पहले से ही दहेज प्रताड़ना, अश्लीलता फैलाने, आत्महत्या के लिए उकसाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों में घिरी राधे मां के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में 3 नई शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। मुंबई में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस। मुंबई में धर्म रक्षक महामंच ने कांदिवली थाने में ही राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के साथ अंधविश्वास निरोधक कानून के तहत शिकायत दर्ज कराई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जल्द ही शिकायत को एफआईआर में तब्दील कर सकती है। उन्होंने हर उस कानून का उल्लंघन किया है जो महाराष्ट्र में लागू है। हमने सबूतों के साथ, यानी कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था वो सीडी वो हमने ले ली और वो सीडी के साथ में हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया है। कपूरथला में धमकाने का केस दर्ज। राधे मां का सीक्रेट ऑडियो टेप जारी करने वाले वीएचपी के पूर्व नेता सुरिंदर मित्तल ने कपूरथला में सुखविंदर कौर के खिलाफ लालच देने और धमकाने की शिकायत दर्ज कराई है। और उनको मैंने सारे सबूत दिए हैं, सीडी दी है जिसमें फोन रिकॉर्डिंग्स हैं कि किस तरह से मुझे फोन आते थे और व्हाट्सएप पे मैसेज आते थे। पर बात हुई है, व्हाट्सएप पे बात हुई है सुरेंद्र जी के साथ, वो सारा एग्जामिन करा के जो अगली कार्रवाई होगी उसके मुताबिक। गुजरात में भी राधे मां की शिकायत। राधे मां के खिलाफ तीसरी शिकायत गुजरात में हुई है। कच्छ से बीजेपी एमएलए वासन भाई अहीर ने राज्य के गृह मंत्री और डीजीपी को चिट्ठी लिखकर राधे मां के खिलाफ जांच की मांग की है। वासन भाई का आरोप है कि 2 साल पहले कच्छ के एक परिवार ने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए राधे मां को दिए थे, लेकिन पैसे वापस नहीं मिलने के बाद परिवार के 7 लोगों ने एक साथ खुदकुशी कर ली थी। देश के अलग अलग हिस्सों में राधे मां पर दहेज प्रताड़ना से लेकर आत्महत्या के लिए उकसाने तक का केस दर्ज है। ऐसे में सवाल उठता है कि धर्म के नाम पर खिलवाड़ की राधे मां की यह आजादी कब खत्म होगी?
लोगों के साथ विश्वासघात करने वाली राधे मां कब गिरफ्तार होगी? आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल खेलने वाली राधे मां सलाखों के पीछे कब जाएगी? राधे मां के अंधविश्वास का यह सिलसिला कब खत्म होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि देश को आजाद हुए 68 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसे फर्जी संतों से देश कब आजाद होगा? ताल ठोक के आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। और इस पर चर्चा करें उसके पहले आपको इस समय का अपडेट दे दें। सुखविंदर कौर से पुलिस की पूछताछ खत्म हो चुकी है। अब से कुछ सेकंड पहले जो तस्वीरें आप इस रिपोर्ट में देख रहे थे वो सीधी तस्वीरें थी, ताजा तस्वीरें थी। मुंबई में कांदीवाली पुलिस स्टेशन में जो पूछताछ चल रही थी सुखविंदर कौर से, वो खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर निकाला गया सुखविंदर कौर को वहां से, जहां पिछले 5 घंटे से पूछताछ चल रही थी दहेज प्रताड़ना के आरोपों पर, अश्लीलता फैलाने के आरोप पर और धार्मिक भावनाओं को ठेस तकरीबन दोपहर के 12:30 बजे जो है राधे मां चल रही थी। ये देख सकते हैं आप, मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं राकेश, उनकी रिपोर्ट भी वहां से हम आपको दिखाएंगे। उसके पहले आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो में आज कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ पंडित अजय गौतम है, धर्मगुरु हैं, वो सुखविंदर कौर के समर्थन में। हमारे साथ रमेश जोशी हैं, सदस्य हैं धर्म रक्षक महासंघ के, वो सुखविंदर कौर के विरोध में। हमारे साथ विवेक विराट हैं, धर्मगुरु हैं, वो सुखविंदर कौर के विरोध में है। हमारे साथ मुन्ना कुमार शर्मा है जो कि सचिव हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के, वो सुखविंदर कौर के समर्थन में है। और एकांश भारद्वाज हैं जो अभिनेता हैं, वो भी सुखविंदर कौर के समर्थन में है, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले पंडित अजय गौतम, खुश तो होंगे आप, जमानत हो गई अग्रिम? मैं तो सबके लिए खुश होता हूँ। पहली बात तो रोहित जी कुछ बड़ा मार्मिक प्रश्न है आज, ठीक है, और मैं कोई धर्मगुरु वगैरह नहीं हूँ, ना मैं संत हूँ। मैं जैसे 100 करोड़ हिंदू लोग इस देश में हैं, उन 100 करोड़ में से एक मैं हूँ। मेरी इससे ज्यादा कोई मैं अपनी पहचान नहीं मानता। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप ये सब चीजें चल रहे हैं, आज तक 12 साल हो गए डिबेट में मुझे बैठते बैठते, लेकिन डिबेट टीवी तक रहती थी। ये पहला मामला ऐसा है कि डिबेट घर तक आ गई। मुझे घर पे मुझे मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी, पुलिस स्टेशन हुआ, कोर्ट कचहरी, और सबसे बड़ा ये जो मेरा सबसे बड़ा गुरु परिवार था शंकराचार्य जी का, उनसे भी मेरा संबंध पूर्ण रूप से खत्म हो गया। तो बहुत चीज है। मैंने ना सुखविंदर कौर से मैं कभी जिंदगी में मिला था, ना मिलूंगा, ना मेरा कभी वो है। मेरा सिर्फ ये प्रश्न था, क्या किसी का पक्ष रखना या किसी का विरोध करने के कारण आपको उसका इतना बड़ा जो खामियाजा वो भुगतना पड़ेगा कि आपको आपके बच्चों को जान से मारने की धमकियां दी जाए? मैंने कभी नहीं कहा सुखविंदर कौर देवी विरोध कर रहे हैं, उनकी भी तो ये शिकायत है कि जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। डॉली बिंद्रा ने शिकायत की ना थाने में। देखिए, डॉली बिंद्रा जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, कोई और होता तो मैं जरूर कमेंट करता, ठीक है। मैं ये कहता हूं धर्म का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। हर धर्म के अंदर आप चले जाइए। आपने सवाल उठाया कि वो त्रिशूल लेके चलती हैं। मैं ये कहता हूं कभी वेटिकन सिटी में पॉप को चलते हुए देखा है आपने? वेटिकन, वो उनके सर पर इतना बड़ा मुकुट होता है 2 मंजिल का है, उनका गाउन जो होता है वो जो लहंगा पहन के चलते हैं, उसको 6 लोग पकड़ के चलते हैं। सर, पाखंड की बात पहले मेरी मैं ये कह रहा हूं कि हर धर्म के अंदर कमियां हैं, तो सनातन धर्म में उंगली क्यों? पहले मेरी बात सुन लीजिए। पोप को उनके धर्म के लोग बाकायदे एक प्रक्रिया के तहत चुनते हैं। आपने सुखविंदर कौर को चुना है उस प्रक्रिया के तहत। बताइए, क्या सनातन धर्म ने सुखविंदर कौर को वो स्थान दिया है जो आप शंकराचार्य को देते हैं, जिनके साथ आप काम करते रहे इतने समय तक? देखिए, आप शंकराचार्य के प्रवक्ता थे, किसी ने आप पर सवाल नहीं उठाया। आप सुखविंदर कौर के प्रवक्ता बने, नहीं बना। सुखविंदर कौर का प्रवक्ता नहीं हूं, ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं बने, अनऑफिशियल बने, अनऑफिशियली भी नहीं हूं। आप उनका बचाव करते रहे। एक गृहस्थ महिला की आड़ लेके पूरी सनातन परंपरा पे जिस तरीके से प्रश्न उठाया जा रहा, मेरी पीड़ा वो थी। आज देखिए, ये कल की एक हिंदू समाचार, ये एक हिंदी समाचार पत्र की रिपोर्ट है, जिसके अंदर ये लिखा है बंधक बनाकर एक तांत्रिक ने 19 दिनों तक किया दुष्कर्म। यानी कि एक जिसमें अब्दुल्ला मुशर्रफ नाम का एक व्यक्ति था, जिसने झाड़ फूक के नाम पर एक महिला को 19 दिन बंद करके रखा और उसको उसके साथ जो है बलात्कार किया, दुराचार किया। ये खबर उस महिला की इज्जत कुछ नहीं है। 498 का मुकदमा जरूरी है, 498 का मुकदमा जरूरी है। जिस महिला को मुस्लिम मजार प्रैक्टिस के नाम पर 19 दिन तक लगातार रेप किया गया, आपको उस पर आरोप लगाने का अभी अधिकार नहीं। पंडित अजय गौतम, इसलिए क्योंकि एक मौलवी ने ऐसा कर दिया या तांत्रिक ने ऐसा कर दिया, सुखविंदर कौर को वो करते रहने देना चाहिए जो वो कर रही है? विवेक विराट,
देखिए, सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ, जो अपने आप को राधे माँ के नाम से घोषित किया हुआ है, उनको अगर हम इस तरह छोड़ देंगे समाज में, तो कौन से सनातन धर्म का प्रचार होगा? जो सनातन धर्म के नाम पे उनकी आड़ में लोगों से लाखों करोड़ों रुपए की ठगी करती हैं। जो महिला आज से 15 से 20 साल पहले सिलाई करके अपने घर का रोजी रोटी चलाती थी, आज उसके पास 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति कहां से आ गई? तो कहीं ना कहीं उसने समाज की भोली वाली जनता को बेवकूफ बनाया और बहरूपियों की तरह समाज में रहती है। एक तरफ तो एक समाज को दिखाती है कि मैं संत हूं, मैं संत के नाम पे देवी के कपड़े पहनती है, हाथ में त्रिशूल लेती है, और दूसरे ही पल कमरे के अंदर छोटे छोटे कपड़े पहनती है, मिनी स्कर्ट पहनती है। उसके अलावा जो अश्लील से भी अश्लील वस्त्र हैं वो धारण करके वो नृत्य करती हैं, डांस करती हैं, वो भी फिल्मी धुनों पे। तो ये कौन सा रूप है माता का? और वो भी राधे मां, श्री राधा रानी, जो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त रही, जो भागवत में उल्लेख भी आता है। तो उनके नाम से लोगों को ठगी करना, और इसके अलावा इसके साथ साथ अगर उनके ऊपर किसी ने जो भी आरोप लगाया, उस आरोप के डर के मारे निजामुद्दीन औलिया के ऊपर चादर चढ़ाने गई, जो एक तरफ को कहती थी मेरी जो 9 चौकियां कराएगा उसको भगवान शिव आशीर्वाद देंगे। आज उसकी शक्ति कहां चली गई? आज वो भगवान शिव उसको आशीर्वाद नहीं दे रहे, आज वो निजामुद्दीन औलिया पे जाके चादर चढ़ाती है इस डर के मारे कहीं मेरे को जेल ना हो जाए। तो ये कौन से बहरूपियापन उसके समाज के सामने वो दिखाना चाह रही है? शर्मा जी, इससे तो एक बात साफ होती है ना कि वो मौका परस्त है, और मौका परस्ती का उनका काम है, जिसमें कि जहां जैसे मौका आता है वो उस चीज का फायदा उठा लेती है। देखिए, राधे माँ से हमारा कोई मतलब नहीं है, मैं उनका समर्थन नहीं करता, लेकिन इस देश में एक फैशन चल पड़ा है कि हिंदू संतों को बदनाम करो, एक एक करके टारगेट बनाया जा रहा है। आप उनको संत मानते हैं? वो संत हैं, आप उनको संत मानते हैं? वो संत हैं, संत परंपरा से आते हैं, गुरु जी से दीक्षा ली, उनको महामंडलेश्वर बनाया गया। अब वो संतों में कौन सा चरित्र होना? मैं विवेक विराट से दीक्षा ले लूं? अभी एक बार ओनर ने, जिन शराब की दुकान चलाते थे, उन्होंने दीक्षा ले ली। आप उनको संत मानते हैं? आप कहेंगे मुझे कि मैं उनका पालन करूं, उनको फॉलो करूं, उनके आगे जाकर माथा टेकूं, उनके चरण पूजूं? देखिए, हम लोग हिंदू विचारधारा के लोग हैं। हिंदू विचारधारा किसी को ठेका नहीं देती है। आप किसी को भी हमारे माथे पर थोप दें। देखिए, हम लोग विचारधारा किसी को ठेका नहीं देती है सर, कि आप किसी को भी हमारे माथे पर ठोक दें। जो हमारी श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका दोहन करेंगे, उसका बलात्कार करेंगे ऐसे। देखिए, जो भगवाधारी हो, जो भगवा वस्त्र धारण कर ले, हम लोग उसकी इज्जत करते हैं। और आम इंसान बलात्कार करे तो उसको सजा है। जूना अखाड़े ने उनको महामंडलेश्वर, उन्होंने वापस लेने की भी प्रक्रिया शुरू की है। अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ, सस्पेंड किया है। लेकिन जब ये सस्पेंड किया है, अब सस्पेंड हुआ कि नहीं, इसका कोई अधिकृत कोई पत्र जारी हुआ नहीं। पुष्टि की है इस चीज की, पत्र जारी हुआ नहीं। ये जानते हैं इस बात को? कोई देखा नहीं पत्र। पिछली डिबेट में यहाँ पर बैठे थे, बाकायदे अखाड़े से यहाँ पर बैठे हुए थे, मान जी, वो कह कर गए इस बात। देखिए, ये सब केवल अफवाह है, ये अफवाह है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, रमेश जोशी सीधे तौर पर इस देश के लोगों को ऐसे कथित संतों से आजादी कब मिलेगी? देखिए, मेरा तो एक प्रश्न है कि इस देश में हिंदू संतों का अपमान कब रुकेगा? मैं आपसे प्लीज लोगों को लगे, जोशी जी बोलिए। सनातन, हेलो जोशी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बोलिए बोलिए बोलिए। जोशी जी, जय साईनाथ। हेलो अजय जी, प्लीज मजाक। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन समाज को यह पता चल जाएगा कि सुखविंदर कौर जैसे तथाकथित धर्म का चोला पहनने वाले हैं और वो धर्म का नाम पे धतिंग करते हैं और धर्म के नाम पे धतिंग करके वे अपनी दुकान चलाते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि लाज और शर्म नाम की कोई चीज अगर सुखविंदर कौर में होती तो वो कल रात को मखदूम शाह बाबा की दरगाह पे चद्दर चढ़ाने के लिए नहीं जाती। अगर उनको भय सताता था तो खुद को मुंबई में महालक्ष्मी माता का मंदिर है और मुंबई में भगवान शिव का बाबुलनाथ मंदिर है, उनको वहां होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो अपनी दुकान खोल रखी है वो मखदूम शाह बाबा के नाम पे नहीं रखी, उन्होंने सनातन हिंदू धर्म के नाम पे दुकान खुली है। आज हम आपको बताना चाहते।
जोशी जी, आपकी आवाज बंद हो गई है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। मैं वापस आता हूं आपके पास, दोबारा आपसे बात करूंगा। एकांश भारद्वाज हमारे साथ हैं, अभिनेता हैं, और वो भी मुझे बताया गया सुखविंदर कौर के समर्थक हैं। एकांश भारद्वाज, उन्हीं के आशीर्वाद से आपको कामयाबी मिली है क्या? सरदाना जी, मैं कह सकता हूं कि काफी हद तक मुझे उनके आशीर्वाद की प्राप्ति हुई और मुझे कामयाबी मिली। डेफिनेटली कामयाबी में तो आपकी अपनी मेहनत भी रंग लाती है, लेकिन आशीर्वाद उनका था। मेरा यहाँ पे जो होने का मकसद है वो यही है कि मुझे ये लगता है कि बेवजह का शोर शराबा किया जा रहा है राधे माँ को लेके, क्योंकि इतने सारे बवाल होते रहे हैं। आप उड़ीसा की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते, या जितने भी साधु संत हैं वो उड़ीसा की ओर ध्यान क्यों नहीं देते? वहां पे भी एक विष्णु के अवतार कहा करते थे अपने आप को, और यहां तक कि राधे माँ ने इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं किया है। उनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं जो उड़ीसा में हैं वो इससे कहीं ज्यादा सीरियस हैं और बहुत ज्यादा बड़े हैं। और अभी जोशी जी जो बात कह रहे थे, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि ये मुझे लगा फिर से वही जो एक आरएसएस वालों की सोच होती है हिंदू मुस्लिम राजनीति की, उसको यहां ऐड करना चाहते हैं। इनका कहना है कि अगर राधे माँ है तो उनको लक्ष्मी मंदिर में जाना चाहिए था, वो दरगाह में क्यों गई? फिर वही आप दो समुदायों के बीच बातों को, दो धर्मों को बीच में लेके आके और एक अपनी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। शायद मैं कह रहा हूं आप इसको हिंदू, मेरा एक पूरी तरह से विरोध रहेगा कि थोड़ी देर को, हालांकि उनकी आपत्ति है इस चीज पर, उसके बावजूद मैं कह रहा हूं इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ना भी देखें तो कितने लोगों का भला कर दिया सुखविंदर कौर ने जो उनको फॉलो करते हैं। आपके जैसे कितने लोग हैं जो ये ताल ठोक कर कह सकते हैं कि हाँ मुझे कामयाबी उनके आशीर्वाद से मिली है, और वो कहते हैं मैं देवी की अवतार हूं। देखिए सरदाना जी, यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं, स्पेशली मैं जिस इंडस्ट्री से आया हूं वहां पे ऐसे बहुत से लोग हैं। ठीक है, आज डॉली बिंद्रा कह रही हैं कि वो उनको अपोज कर रही हैं, लेकिन इससे पहले आप जानते हैं कि वो भी उनकी भक्त हुआ करती थी, और ऐसे अनेकों भक्त हैं। मैं भी अगर राधे माँ के वहां पहुंचा तो मैं भी एक मेरे मित्र है जो कि बड़ा नाम है, मैं लेना नहीं चाहूंगा, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके थ्रू ही मैं मिला था पहली बार राधे माँ से, और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ मुझे उनसे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, और मैंने उनके वहां रेगुलर जाना शुरू किया। राधे माँ ने वो तो एक शब्द भी नहीं बोलती, कौन से ज्ञान की प्राप्ति कराई थी? आपने भी गोदी में लिया था, आपको भी चुंबन किया था, ये सनातन धर्म है। कौन से ज्ञान की प्राप्ति कराई है ये बताएं। ऐसा है चुम्बन या लोगों से अप्रोच करा के आपको फिल्में दिलाई, टीवी सीरियल में काम दिलाया, वो तरीका है उनका? जी नहीं, आप एक गलत पहलू पे लेके जा रहे हैं। हम गलत पहलू में लेके जा रहे हैं, आप सही पहलू में लेके जा रहे हैं। आप एक तरफ तो उनको राधा माँ कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो छोटे छोटे कपड़े पहन के लोगों को अश्लील डांस दिखाती है, वो ठीक है। एक तरफ तो उनको राधे माँ कहते हो आप, मुझे आप अपनी माँ को छोटे दिखाएंगे क्या? जवाब आप ही की पॉलिसी, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आपने पहले आपने जो पहले कहा कि कौन से ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आप जिस सनातन धर्म की बात करते हैं, हमें यह सिखाया गया है कि आशीर्वाद से बढ़ के कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि उनके बोलने से जरूरी नहीं है वो बोलेंगी तभी कुछ प्राप्ति हो। अगर आशीर्वाद आपको मिलता है, वो आशीर्वाद काम करता है, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। मुंह से बोलने वाले अनेकों साधु संत हैं, और इनके क्या क्या कारनामे देखने को मिले हैं, ये आपसे ज्यादा भी कारनामा देखने को मिला ना राधे माँ का। ऐसे साधु बाबा निकले हैं जो सिर्फ प्रवचन किया करते थे, जो सिर्फ प्रवचन किया करते थे, बरगलाया करते थे। इसीलिए विराट जी थे। इसीलिए मेरा सवाल ये है सीधे तौर पर, वो कह रहे हैं और भी ऐसे संत हैं जिन पर सवाल नहीं उठाए जाते। मुन्ना जी कह रहे हैं कि संतों पर ही सवाल क्यों उठते हैं। जब तक ऐसे संत रहेंगे मुन्ना जी, तो संतों की पूरी कौम पर सवाल उठते रहेंगे, और पूरे संत समाज को ऐसे लोगों की वजह से बदनाम होना पड़ेगा। बोले वकील साहब, इनको सुन लीजिए पहले। मैं छोटी सी बात ये कह रहा हूँ, कौन आदमी संत है? देखिए, संत कोई भी हो, चाहे आशाराम जी ने संत अपने आगे संत लगाया, मुरारी बापू हैं, जितने भी संत हैं, सरकार किसी को सर्टिफिकेट नहीं देती है। कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ के संतत्व का कोर्स नहीं होता। 5 तत्व, 25 प्रवृत्तियां, 10 दिशाएं और 24 इंद्रियों का जो समूह है, उसको बनता है मानव, और उसमें से एक प्रकृति होती है संतत्व। संतत्व ना चोले का अधीन है, ना वस्त्र का अधीन है। संतत्व जो है वो भाव प्रधान होता है। वो संतत्व आपके अंदर भी हो सकता है अगर आप परोपकार करते हैं और किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकते। वो मुझ में भी हो सकता है, वो विराट मुदगल जी में भी हो सकता है। पहली बात तो ये, मैं ये कहता हूं कि सारी बुराइयां भी, बड़ा ओजस्वी भाषण हमारे मित्र ने, हमारे अनुज ने दिया। मैं ये कहता हूं, आपको सनातन धर्म की इतनी चिंता थी विराट जी, उस दिन आप कहां थे जब किसी एक व्यक्ति ने कहा कि मां कौशल्या कहां गई थी कि राम पैदा हुए?
उस दिन क्यों नहीं आप आके लड़े? उस दिन आप कहा थे, जिस दिन कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 100 करोड़ हिंदुओं को मैं खत्म कर दूंगा, उस दिन आप सर मुझे बोलने दीजिए। विराट जी मैं बात पूरी कर लूं, विराट जी बोलिएगा खूब उसके बाद। उस दिन कहा थे, जिसने कहा था हमें तो इस मोहब्बत से, इस जमीन से मोहब्बत है, तुम तो वो हो आवारागर्द, तुम तो जलते हो और हवा में उड़ जाते हो, लेकिन हम तो सच्चे वो देशभक्त हैं, हम जमीन में गड़ जाते हैं। उस वक्त आपने कहा थे विराट मुदगल जी, जब सनातन धर्म के लिए कहा गया कि हर व्यक्ति जो है वो मुसलमान पैदा होता है, विराट जी उस दिन आप कहा थे, जिस दिन ये कहा गया कि हिंदू जो जाति है वो जाति जो है वो कौम जो है वो कुत्ती कौम है, ये सब जब आरोप लगे उस दिन आपका खून नहीं खोला। एक महिला को देख के, उसके कपड़े देख के आपका बड़ा खून खोल लिया। सब कहा थे, आप मुझे बताइए क्या किया आपने उस मामले में, वो बताइए। अजय जी अब सुन लीजिए, पहली बात, ये सारे सवाल आप गलत मंच पर बैठकर उठा रहे हैं, क्योंकि इस जगह ये सारी चर्चाएं हो चुकी हैं और इनमें से कई का हिस्सा आप खुद भी थे। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आप जमीन पे लड़े हैं, पंडित जी अगर आपको लगता है आपने कोई बात अंग्रेजी चैनल पर बैठकर कही और वहां लोगों के पास जवाब नहीं था और यहां भी ऐसा होगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये सारे विषय इसी कार्यक्रम के दौरान चर्चा में वक्त वक्त पर आते रहे हैं। ये अलग बात है कि किसी में आप नहीं रहे होंगे, किसी में विवेक विराट नहीं रहे होंगे, और ये सब कहकर आप इस बात से छुप नहीं सकते कि आप एक ऐसी औरत के लिए वकालत कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, टीवी पर बैठकर कर रहे हैं जो आपके धर्म को ज्यादा नुकसान कर रही है। नहीं कर रहा, मैंने नहीं कहा वो देवी है, मैं नहीं कहता वो संत है। आप अगर मैं कहता हूं तुम एक को टारगेट क्यों कर रहे हो, पूरा पाखंड खत्म करवाओ। तो खोलिए ना, आपके खोलिए, एक खाली महिला को आप खोलिए, आप खोलिए, जो स्वाम खोलिए। जब शंकराचार्यों पर सवाल उठते हैं तो आप ही जैसे लोग उनकी पैरवी और वकालत करने खड़े होते हैं कि शंकराचार्य की पदवी पर सवाल कैसे उठा रहे हो, और आज आप कह रहे हैं कि सबकी पोल खोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूं सब पर करिए। आज अभी देखिए नवरात्र आने वाले हैं रोहित साहब, हर गली के अंदर जो है चौकियां होंगी, हर गली के अंदर जागरण होंगे, हर एक के अंदर कोई मां काली का रूप धरेगा, हर एक के अंदर कोई दुर्गा का धरेगा, हर एक के अंदर भगवान शिव को जिस भौंडे तरीके से नचाया जाता है तांडव नृत्य के नाम पे, मैं कहता हूं सबको बंद कराओ। मैं आपके साथ खड़ा हूं रोहित जी। अकेली सुखविंदर क्यों, अकेली बब्बो क्यों, क्या है इसके पीछे? मैं तो उस चीज को खोलना चाहता हूं। यहाँ भी साथ नहीं देंगे तो वो, मैं तो कह रहा हूं मैं आपके साथ हूं, कहीं से तो करनी पड़ेगी भाई, मैं आपके साथ हूं। बिल्कुल, अगर साथ है तो मैंने इतना कर दिया, आज आप ये मान लीजिए अगर ये शुरुआत सुखविंदर कौर से हो गई है तो आप शुरू तो माने, कहीं से तो शुरू होगा कि कम से कम इस सुखविंदर कौर का पाखंड तो खत्म किया जाए, जो अंधविश्वास के नाम पे, लोगों को विश्वास के नाम पे अंधविश्वास की ऐसी काली कपट्टी बांधी है जो लोगों को ठग। सर वेटिकन का पॉप चलता है, 6 आदमी पीछे उसका लहंगा पकड़ के चलते, देखिए उसका चलेगी। मैं भी उसको गलत मानता हूं, ऐसा नहीं है। दो मंजिल का मुकुट पहनते हैं, हाथ में छड़ी रखते हैं, क्यों सवाल नहीं उठता? के नाम पाखंड कोई करता है मैं उसका भी विरोध करता हूं। अगर कोई भी धर्म में पाखंड है तो मैं उसका भी विरोधी हूं, और सनातन धर्म में पाखंड है तो मैं उसका भी घोर विरोधी हूं। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, आप लोग धर्मगुरु हैं, कम से कम आपको यह बात पता होनी चाहिए, दुनिया में एकमात्र धर्म हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जो इस बात को मानता है कि अगर हमारे अंदर कोई कुरीति है तो हमें खुद दूर करनी होगी, उस पर बहस करता है, उसे दूर करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। यही इस धर्म की खूबसूरती है। अगर आप इसकी तुलना बाकी धर्मों से करके उस स्तर पर जाना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन हमारा कहना यह है कि अगर आपके धर्म में कोई कुरीति है, कोई बुराई है, तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। आप दूसरे धर्म का नहीं, कम से कम पहले अपने धर्म का ठेका तो ले लीजिए। ब्रेक के बाद आए, ताल ठोक के जारी रहेगा, इसी पर बहस जारी है। क्या राधे मां और सुखविंदर कौर जैसे कथित संतों से आजादी मिलेगी? मेरे देश में सिस्टम का रंग लाल है और सब शादी तो हुई है, बर्दाश्त कीजिए। मेरा मर्द बड़ा है और जेब तो छोटी है ना। ये मेरी डेस्टिनी है एंड यू नो आई एम हैप्पी। अपने बच्चों को भी खिलाइए ना, धुआं इम्यूनिटी बढ़ती है। मैं अपने सपनों के साथ खेलता हूँ और वो मेरे बचपन से। इट्स रिटन ऑन माई सोल। यू लाइक इट? अच्छा लगा? मुझे आजादी चाहिए, एक बीमार इलाज की। इस तरह बड़े होने से आजादी, सांस लेने की आजादी। लाल बत्ती से आजादी चाहिए। मुझे चाहिए स्वराज, पूरा स्वराज, पूरा स्वराज।
खास खबरों के प्रायोजक हैं पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। MDH देगी मिर्च, रूपा फ्रंटलाइन, प्रयाग सैनिटरी वेयर, डॉलर मिसी लेगिंग्स, UB फेयर एंड आइडियल क्रीम फॉर मेन, बेक्सन्स होम्योपैथी और लक्स कोजी इनरवेयर। सूरज होगा छाँव के पीछे, खुशियाँ होंगी पाँव के नीचे। देसी घी परम देसी घी, अच्छी सेहत अच्छी जिंदगी। आज तुम्हारे हाथ के पराठों ने तो माँ की याद दिला दी। और लेकर आती हूँ। हमारा इरादा ये है कि अगर आप एक सिलेंडर छोड़ते हो तो मैं वो सिलेंडर उस घर को देना चाहता हूं जिसमें लकड़ी का चूल्हा है और जिसके कारण पॉल्यूशन होता है और जिसके कारण उनके बच्चों को धुएं में पलना पड़ता है और बीमारी का घर हो जाता है। या आप फोन में क्या कर रहे हैं? अपनी LPG सब्सिडी गिव अप कर रहा हूँ। अचानक क्यों? मैंने अपनी माँ को लकड़ियां चुनते हुए देखा है। मेरे लिए खाना बनाते हुए धुएं में अपनी आंखें जलाते हुए देखा है। मेरे गिव इट अप करने से उन कई माओं को गैस कनेक्शन मिलेगा जो आज भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती है। आप भी अपनी सब्सिडी छोड़ने के लिए www.mylpg.in या www.givitup.in पर लॉग इन करें। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जब से खूब टिकाऊ कीटनाशक मच्छरदानी, घर आई सब चैन से सोए बिना परेशानी। मच्छरों से जीतने का है ये सरल उपाय, नियमित इस्तेमाल से ये मलेरिया दूर भगाए। गर्भवती महिला बच्चों को इसमें ही सुलाएं। खूब टिकाऊ कीटनाशक मच्छरदानी लगाएं। इसमें कीटनाशक ऐसा चले जो सालों साल, ये ज्यादा असरदार, आसान है इस्तेमाल। मलेरिया ग्रस्त इलाकों में मुफ्त उपलब्ध। स्वास्थ्य कर्मी या आशा से संपर्क करें। ताकत का ये खेल जहां लड़ेंगे हम दिलो जान से, जो कमजोर होगा वो टूट जाएगा और जिसमें होगी ताकत वो जीत जाएगा। 14 अगस्त को हम मिलेंगे आपको ताकत की इस लड़ाई में। कौन देगा वो ताकत, वो दम। वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। क्या रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार को ध्यान में रखते हुए हम 12 रुपये वाली या 330 रुपये वाली जन सुरक्षा योजना जीवन भर के लिए अपनी बहनों को गिफ्ट दे सकते हैं? मित्रों, मन की बात सुनने के बाद मैंने अपने काम वाली बहन, ड्राइवर और अपने धोबी का बीमा करवाया। आप भी अपने ऊपर आश्रित लोगों को आज ही बैंक ले जाकर उनका बीमा करवाएं। तो चलो हम सब मिलकर इनका बीमा कराएं। सिर्फ रिश्तों का ही नहीं है सुरक्षा का बंधन, सुरक्षा बंधन। अब मेरे दिल की चलेगी, रोके से ना रुकूंगी। जश्न का बेस बढ़ा के निकली हूँ रंग जमाने। Why should boys of all the fun? Why should boys of all the fun? Why should boys of all... मस्ती चलेगी नॉन स्टॉप हीरो प्लेजर अब एक इम्प्रूव्ड इंजन के साथ जो दे पहले से भी ज्यादा माइलेज। Why should boys have all the fun? आज तुम्हारे हाथ के पराठों ने तो माँ की याद दिला दी। और लेकर आती हूँ। हमारा इरादा ये है कि अगर आप एक सिलेंडर छोड़ते हो तो मैं वो सिलेंडर उस घर को देना चाहता हूं जिसमें लकड़ी का चूल्हा है और जिसके कारण पॉल्यूशन होता है और जिसके कारण उनके बच्चों को धुएं में पलना पड़ता है और बीमारी का घर हो जाता है। या आप फोन में क्या कर रहे हैं? अपनी LPG सब्सिडी गिव अप कर रहा हूँ। अचानक क्यों? मैंने अपनी माँ को लकड़ियां चुनते हुए देखा है। मेरे लिए खाना बनाते हुए धुएं में अपनी आंखें जलाते हुए देखा है। मेरे गिव इट अप करने से उन कई माओं को गैस कनेक्शन मिलेगा जो आज भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती है। आप भी अपनी सब्सिडी छोड़ने के लिए www.mylpg.in या www.givitup.in पर लॉग इन करें। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। धूल मिट्टी और जर्म्स का डटकर सामना करें। नया सिंथॉल कॉन्फिडेंस प्लस 99.9% जर्म प्रोटेक्शन सोप जिसमें है इंस्टा डियो खुशबू। सिंथॉल, अलाइव इज ऑसम।
ओए कुकी, अभी से पटाखे क्यों बजा रहे हैं? दोस्त, इस बार दिवाली जल्दी आ गई। जब अगस्त में ही होंडा अमेज के साथ 47,000 तक के बेनिफिट्स मिलेंगे तो लोग दिवाली का वेट क्यों करेंगे? छोटे, आपको इनके फ्यूचर के लिए कितना SIP करना चाहिए? इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए राइट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अमाउंट जानना जरूरी है। www.icici2mf.com। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. भारत के सबसे बड़े ईंधन के सप्लायर, धरती, आकाश और समुद्र में इंडियन ऑयल, मूविंग यू अहेड। या तो इस डिजाइन को बाहर बेच, तू बहुत आगे जाएगा। आगे तो मैं तब जाऊंगा जब देश आगे जाएगा। मेरा भारत बड़ा हो रहा है, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है सोच नई, अरमा कई, ये नई हवाएं लाता है। आकाश भी कम पड़ जाता है जब ये बाहें फैलाता है। आंखों में सपने संजो रहा है। मेरा भारत बड़ा हो रहा है। कामयाबी की नई सुबह है, अंधेरा कहीं पर खो रहा है। मेरा भारत बड़ा हो रहा है। दालमिया भारत ये मानता है कि नई सोच से बन रहा है एक नया भारत, और इसी नई सोच के साथ गर्व से जुड़ा है दालमिया भारत ग्रुप। नई सोच, नया भारत। अब आपका पैसा भी करेगा अबाउट टर्न। Get 100% कैश बैक विद शॉप क्लूज इंडिपेंडेंस डे सेल। डिंग से लेके डोंग और डिंग से लेके डोंग। 100% कैश बैक ऑन shopclues.com। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। Godrej Expert Rich Cream Hair Color। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ताल ठोक के आप देख रहे हैं। सवाल ये कि राधे मां और सुखविंदर कौर जैसे कथित संतों से देश को आजादी कब मिलेगी। हमारे साथ 5 खास मेहमान हैं। हमारे साथ पंडित अजय गौतम है, हमारे साथ मुन्ना शर्मा है, हमारे साथ विवेक विराट है, हमारे साथ जोशी जी है मुंबई से, और हमारे साथ एकांश भारद्वाज है, अभिनेता है मुंबई से, और मेरे सहयोगी राकेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से आ गए हैं, जो पूरी पूछताछ के दौरान थाने के परिसर में मौजूद थे जब सुखविंदर कौर से पिछले 5 घंटे से पूछताछ हो रही थी। राकेश, क्या पूछा पुलिस ने? देखिए 2.25 घंटे तक कांदीवली पुलिस ने पूछताछ की है और 2-2.25 घंटे तक बोरीवली पुलिस के भी अधिकारियों ने पूछताछ की है। कांदीवली में दहेज उत्पीड़न का मामला था और बोरीवली में जो है अश्लीलता फैलाने का और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप था। जो सबसे बड़ी बात सामने आई है उसमें राधे मां ने पुलिस को बताया कि मैं कोई संत नहीं हूं, मैं कोई देवी नहीं हूं, बल्कि मैं सिर्फ भगवान का ध्यान करती हूं। मेरे पास जब कुछ लोग आते हैं तो मैं उन्हें कहती हूं कि आप भी भगवान का ध्यान कीजिए और अपने माता पिता की सेवा कीजिए। तो ये एक नया शातिर जवाब जो है राधे मां ने पुलिस को दिया है। रोहित जी, आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन भी कर लिया था, आवाज रिकॉर्ड की थी, बहुत सारी चीजें थी, और पिछले करीब 6 दिन में काफी सारा समय आपने भी उनके साथ बिताया है। तो आप उनकी भक्ति में रस में लीन नहीं हुए अभी तक? अगर वाकई उनमें इतना जादू है, वाकई उनमें देवी का अवतार है, उनकी भक्ति में जो है, मुझे नहीं लगता कि उनकी भक्ति में जो है कोई भी इस तरह से डूब सकता है। और खासतौर से पिछले 6 दिन में जो मैंने देखा है वो उसे मैं नौटंकी शब्द ही उसके लिए सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा। उसके लिए नौटंकी से कम जो है कोई शब्द सूट नहीं होगा। उनका जो ड्रामा होता है, कभी नाचना, कभी गाना, कभी हंसना रोना, उनसे जो बात की जाती, ना ही उन्हें धर्म का कोई ज्ञान है, ना ही कोई उन्हें कोई माइथोलॉजिकल ज्ञान है। बात करने का उनका तौर तरीका, मुझे नहीं लगता कि आखिर कोई कैसे उनकी भक्ति में जो है डूब सकता है। अंधा, कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचरज बात है। तो मेरा उनकी भक्ति में डूबना तो काफी दूर का सवाल है। रोहित बताइए, एकांश भारद्वाज आप बोलिए। अब वो कह रहे हैं नौटंकी करती हैं, 6 दिन से लगातार देख रहे हो। देखिए, जैसा मैं सुन रहा था अभी, जी बिल्कुल, मैं सुन रहा था अभी राकेश जी को, और मैं ये भी देख रहा हूँ क्योंकि मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ उनको, खबर भी कि उन्होंने जो स्टिंग
देखिए ये इनका अपना मानना हो सकता है, लेकिन एक बात बताइए मुझे कि अगर उन्होंने कोई क्राइम ही नहीं किया है तो हम किस बात पे शोर शराबा कर रहे हैं? कोर्ट ने नहीं माना कि उन्होंने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसके लिए हमें बवाल मचाना चाहिए, कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। आज पुलिस ने उनको बुलाया, वो आराम से हाजिर हुई और उन्होंने अपना जो जवाब देना था वो जवाब दिया। लेकिन मेरा मानना ये है, कांदिवली पुलिस स्टेशन को एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कहा गया था और इसीलिए कांदिवली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर रजिस्टर की है, क्योंकि कोर्ट ने माना है कि प्राइमा फेसी ऑफेंस वाज मेड, इसीलिए यहाँ पर एफआईआर रजिस्टर की गई, वरना पहले कांदिवली पुलिस स्टेशन ने एफआईआर लेने से मना कर दिया था एकांश। जी राकेश जी, बिल्कुल आप जो मुझे करेक्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू। पर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि हम राधे माँ पे इतना फोकस कर रहे हैं, जो हम सारथीनाथ को कैसे भूल गए? बाबा सारथीनाथ, आपको याद होगा 8 तारीख को उनका स्कैंडल सामने आया था, इससे ज्यादा कहीं जो मुद्दा है वो राधे माँ के ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। उनको आप देवी मान के बैठे हो, वो अपने आप को देवी कहती हैं और किसी दरगाह के ऊपर जाके चादर चढ़ाती हैं। मैं अजय गौतम जी से भी ये पूछना चाहूंगा, फिर चादर चढ़ाने का क्या मतलब है जब उनके पास इतनी शक्ति है? तो दादू दुनिया बावरी कब्रे पूजे जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे फूल। पहले मैं 1 मिनट जरा सुनिए, मेरा बंधु सुन लो भैया। मैं एक सीधी बात कहता हूं, जो अपने सनातन धर्म की हमारी एक माइथोलॉजी है, फिलॉसफी है। देखो, सर्वधर्म मानना एक सबकी फ्रीडम है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो सर्वधर्म का एक वो मान के चलते हैं, वो उनकी अपनी फ्रीडम है। मैं अपना एक्सप्रेशन कह सकता हूं कि किसी भी सनातनी का, किसी भी हिंदू धर्म में पैदा होने वाले का भला अगर मां दुर्गा, भगवान शिव, हनुमान जी और हमारे सनातन धर्म के देवी देवता नहीं कर सकते तो कब्र में लेटा मुर्दा भी नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है। मैं इसलिए वहां उसका कोई डिफेंड नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि आपको पाखंड को दूर करना है तो क्यों नहीं कहते? सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी लेटेस्ट एक व्यक्ति ने पीआईएल लगाई कि जो धर्म के जो चिन्ह हैं, जो धर्म के चिन्ह हैं, इनको छापने से रोका जाए, क्योंकि ये बाद में पैरों पर आते हैं। और ये चीफ जस्टिस एचएल दत्तू साहब ने सुनी। दत्तू साहब ने डिसमिस करते हुए क्या कहा कि कल को क्या हम अपने बच्चों का नाम राम और कृष्ण रखने से भी मना कर सकते हैं, क्योंकि ये नाम राम पे था, ये कृष्ण था, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कारण ही अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने कवर दिया है, प्रोटेक्शन दिया है कि वो अपने हिसाब से रच रहा है। मैं तो कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये चीज नहीं समझ पा रहा अभी तो है कि ये सारी का एक मैट्रोमोनियल डिस्प्यूट है। इस देश की अदालतों के अंदर 20 लाख ऐसे मुकदमे हैं जो आपसी घरेलू तनाव के कारण, दहेज के कारण पैदा हुए हैं। तो पता नहीं ये मुकदमे में ऐसा क्या हो गया कि इस मुकदमे को धर्म की आड़ लेके उसको धर्म की तरफ धकेला जा रहा है। ये समझते पड़े। कल को आप अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कह सकते। अजय जी, राकेश कुछ कह रहे हैं और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, आप किसी भी तरह के तर्क देकर, कुतर्क देकर ये साबित नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने इस देश के लोगों की भावनाओं का दोहन नहीं किया है। वो संत परंपरा जिसको कि आप ही लोगों को पढ़ाते आए हैं पिछले सालों से टीवी पर बैठकर, उस संत परंपरा से उस तरीके से निकली हुई संत नहीं है। वो उस संत परंपरा का उस तरीके से पालन नहीं करती हैं जो कि अब तक इस देश में निर्वहन होती आई है। हमने संतों को जो देखा है, जाना है, समझा है, वो एक विशेष प्रकार है। आप मानते हैं इस बात को? और ये उस प्रकार में फिट नहीं बैठती हैं। या तो कह दीजिए कि हमने नई तरह के संत पैदा करने शुरू कर दिए, अब आपको ऐसे ही संत मानने होंगे, आने वाली पीढ़ियां ऐसे मिनी स्कर्ट वाले संत देखेंगे। आप कहिए, तो फिर हम सोचते हैं इस बारे में, फिर हमको तय करना है कि एज अ श्रद्धालु पंडित जी आप हमको कहिए। अश्लीलता फैलाना सनातन धर्म नहीं है। संतत्व के नाम पे अश्लीलता फैलाना, लोगों की गोदियों में बैठ जाना, उनको चुंबन कर लेना, ये कोई संतत्व नहीं है। वो चुंबन कर लिया आप देखें, हर टीवी चैनल ने दिखाया है, हर टीवी चैनल ने दिखाया है, किसको चुंबन नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने तो देखा है कि रमेश जोशी जी ने भी ये कहा है कि वो उनके यहाँ गए थे, उनसे वो गले मिली थी और उनको उन्होंने चुंबन किया था। रमेश जोशी जी उसके गवाह हैं, आप पूछ सकते हैं। कभी वात्सल्य में आप अपने किसी कथा में, सत्संग में किसी महिला के साथ मत कर लीजिएगा, वरना आपके ऊपर भी केस हो जाएगा। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपका वात्सल्य कैसे जाग गया। धर्म की कीचड़ उछली है ना रोहित, मैं आप खुद कह रहे हैं कि कीचड़ उछल रही है, आप खुद कह रहे हैं कि कीचड़ उछल रही है। ये धर्म की आड़ के नाम पे जो अधर्म फैलाया जा रहा है। 10 सेकंड भैया, विराट वो रोहित जी, आपके जी न्यूज के मंच को साक्षी मान के कह रहा हूं, मैं आज के बाद जो भी कुछ मैंने इन 5-7 दिनों में फेस किया है, मैं सुखविंदर कौर की किसी डिबेट का कोई हिस्सा में बनने वाला नहीं।
मैं सिर्फ इसलिए सामने आया, कुछ आरोप मेरे ऊपर लगे थे कि मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व हूं, मैंने उसका स्पष्टीकरण दे दिया। मैंने ना सुखविंदर कौर को ना मैं जानता ना मैं, लेकिन मेरा इसे पाखंड करना है तो इसकी सुखविंदर कौर से क्यों करना? कॉन्स्पिरेसी क्या है? 2013 में शुरुआत हो ही गई है तो आप उनका विरोध करें। विराट जी 2013 में 2013 अगस्त की बात कर रहा हूँ, पाखंड की 2013 अगस्त में आसाराम जी का जो शुरुआत है वो शुरुआत शंकराचार्य जी ने साईं बाबा के नाम पे शुरू कर दी थी कि भाई जो साईं बाबा है वो पाखंडी है। जब वहां से शुरू हो गए वो कुछ नहीं है तो राधे माँ भी उनमें से एक है। आप उनका कम से कम विरोध तो करें, अधर्म का विरोध बिल्कुल आपको। मैं तो कह रहा हूँ कि वो ना संत है ना देवी है, ग्रस्त महिला है। संविधान की धारा 25 के अंदर जागरण कर रहे हैं, महिला कह रहे हैं, दूसरी तरफ संत कह रहे हैं। मैंने कहा सनातन धर्म पूरी बाइट दिखाई है। बस एक एक करके। राकेश कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आपसे पूछना चाहते हैं या विराट जी से? मैं उनसे पूछ लेता हूँ। रमेश जोशी भी आ गए, मैं एक सवाल सिर्फ जो है अजय गौतम जी से और एकांश से पूछिए। मैं एक सवाल जो है सिर्फ मैं अजय गौतम जी से और एकांश से, इन दोनों से पूछना चाहूंगा। कुछ दिन पहले 2 या 3 दिन पहले उन्होंने जी न्यूज के ही इस मंच पे कहा था कि हमने कभी ये दावा नहीं किया कि राधे माँ कोई देवी है, देवी का अवतार है, वो सिर्फ जो है सेविका है, वो संत है, यही सब बातें कही थी। देवी उन्होंने नहीं माना था। एकांश ने भी ये बात कही थी, अजय गौतम जी ने भी ये बात कही थी। बाइट दिखा दो जहाँ मैंने संत दिखाओ और रिकॉर्ड दिखाइए। नरकल प्रलाप मत करिए मित्र। मैंने नहीं कहा, मैंने हमेशा बोला है गृहस्थ महिला है। आपने लेकिन ये कहा था कि वो देवी, मेरी बात सुन लीजिए, गृहस्थ महिला लेकिन देवी नहीं है, आपने ये कहा था या नहीं? तो मैंने कहा था कि वो देवी नहीं है, मैं कहा कि वो देवी है। मैं कब कह रहा हूँ वो देवी भाई? लेकिन बताओ तो सही। मेरे पास शक्ति है, मेरे पास चमत्कारी शक्ति है, मैं किसी को आप उन दोनों के बीच का एग्रीमेंट है। आप सूफ परंपरा का को बनाने नहीं करते हैं और ना करिए। मैं नहीं करता, ना करिए भी, तो करता ही आगे भी ना करिए। और जो लोग कर रहे हैं उनकी वकालत पैरवी आप करना चाहते हैं, आप करते रहिए। आज आप अपने को विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन 7 दिन से ये लड़ाई मेरे घर तक आ गई और मैं किसी पब्लिक लड़ाई को अपने घर तक लेना चाहता। तो आज आपके पास आऊं उसके पहले रमेश जोशी जी आ गए। रमेश जोशी, आप बहुत देर से सबको सुन रहे हैं, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे थे। आप अपनी बात रखिए। अब क्या ऐसे संतों से निजात दिलाएगा कोई? क्योंकि यहाँ तमाम जो लोग बैठे हैं ये नुमाइंदे हैं संत समाज के और इन्हीं में बंटवारा है। आधे उनकी पैरवी कर रहे हैं, आधे उनकी मुखालफत कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जी न्यूज के रिपोर्टर श्री राकेश त्रिवेदी जी ने ये सुखविंदर कौर का 9 तारीख को यानी 4-5 दिन पहले जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, उस स्टिंग ऑपरेशन में ये सुखविंदर कौर कहती है कि मैं अंतर्यामी हूं, मैं महालक्ष्मी की अवतार हूं, करी शक्ति है, मेरी पास आध्यात्मिक शक्ति है, मैं किसको टच करती हूं तो उसको लड़का पैदा हो जाता है। इस तरीके से मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस महिला ने सनातन हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों की आंखों में धूल झोंकने का धंधा किया है। मैं जी न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जी न्यूज ने जो ऑपरेशन किया उसके सारे तथ्य लेकर हमने कल रात को 12:30 बजे अजय जी थोड़ा समझिए, सुन लीजिए, बहुत देर से वो भी इंतजार कर रहे थे अपना शिकायत किया है। बहुत देर से और हम आपको पहले हम आपको बताना चाहते हैं, ऐसे लोगों का चेहरा उजागर करना जरूरी है। ये धर्म के नाम पे धती करती है। ये महिला अपने आप को देवी का भक्त कहती है, खुद को देवी का अवतार कहती है, भगवान शिव का नाम लेती है और कल जाकर माहिम मुंबई में मखदूम सा बाबा की दरगाह पे जाके चादर चढ़ाती है। हम राधे माँ को और राधे माँ की वकालत करते हैं, उनको सलाह देते हैं कि राधे माँ को बोलो माता की चौकी करना बंद कर देवे और माहिम में जो मखदूम सा बाबा की दिक्कत है ना, दरगाह के बाहर जोशी जी थोड़ी सी दिक्कत यहीं पर आ जाती है। आप बुलाते हैं उनको राधे माँ और फिर कहते हैं माता की चौकी करना बंद कर दो। कम से कम नाम तो असली लीजिए। अगर आप उनको उस पदवी पर नहीं देखते और मानते हैं, ब्रेक के बाद पूछ लीजिएगा आपको सवाल। ब्रेक के बाद सवाल पूछ लीजिएगा। ब्रेक के बाद सवाल पूछ लीजिएगा पंडित जी। मैं छोटा सा एक ब्रेक लेकर आ रहा हूँ जोशी जी।
ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा। आप लोग हिंदू धर्म की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन जब इस तरीके के लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं खुद धर्म के अंदर रहकर, उन पर सफाई का जब वक्त आता है तो आप लोग कहते हैं कि दूसरे धर्मों पर सवाल क्यों नहीं उठाते। और बड़ी बात यह है कि अपने धर्म में रहते हुए अगर आप लोगों ने यह जिम्मेदारी ली है तो फिर ये ऊपर से नीचे आवाज क्यों नहीं आती कि इस तरह की चीजों को हटाया जाए। ब्रेक के बाद आ रहे हैं, ताल ठोक के जारी, आप रहेगा। मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, आने में मुझे थोड़ी देर होगी। मुझे 10 मिनट दो, मैं तैयार हो जाती हूँ। जान, ये 5 स्टार पार्टीज बड़ी बोरिंग होती हैं। पार्टी बोरिंग नहीं है, मेरा मोटापा बोरिंग है। मैंने सब सुन लिया है, चिंता मत करो, न्यूट्रीस्लिम बनाएगा तुम्हें स्लिम और सुंदर। जान, तुम पार्टी में आ रही हो ना? पार्टी तो बहुत बोरिंग होती है ना? बोरिंग कैसे हो सकती है, तुम जो साथ। स्लिम और सुंदर दिखने में मदद करें न्यूट्रीस्लिम पाउडर और कैप्सूल, मेडिकल में उपलब्ध हैं। ओए कुकी, अभी से पटाखे क्यों बजा रहे हैं? दोस्त, इस बार दिवाली जल्दी आ गई। जब अगस्त में ही होंडा अमेज के साथ 47,000 तक के बेनिफिट्स मिलेंगे तो लोग दिवाली का वेट क्यों करेंगे? पीसी पीएनडीटी एक्ट के तहत लिंक जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंक चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। डिटर्जेंट पाउडर और टिकिया। 2007 न्यूयॉर्क विंस्टन होटल। 2 फरवरी को जेकब शॉ का दिल टूटता है। वो बोल बोल की राजकुमारी से मिला। राजकुमारी ने एक क्लब सैंडविच, एक सीजर सैलेड और एक कोला ऑर्डर किया, लेकिन जेकब के लिए सच्चा प्यार सपना ही रह गया। राजकुमारी के फेयरवेल लेटर में सिर्फ सुंदर वॉलपेपर का ही जिक्र था। काश जेकब ने वॉलपेपर को थोड़े करीब से देखा होता। हाउ डू वी नो दिस? वी नो एवरीथिंग अबाउट होटल्स। होटल ट्रिवैगो। श्रीराज इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट्स गोमती एस्टेट फेज 3 और गैलेक्सी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट लखनऊ में खुशियों का आशियाना। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट 9026 112211। अब मेरे दिल की चलेगी, रोके से ना रुकूंगी, जश्न का बेस बढ़ा के निकली हूँ रंग जमाने। Why should I have all the fun? Why should I have all the fun? Why should I have all the fun? मस्ती चलेगी नॉन स्टॉप हीरो प्लेजर अब एक इम्प्रूव्ड इंजन के साथ जो दे पहले से भी ज्यादा माइलेज। Why should boys have all the fun? मम्मी पापा परेशान हैं, लोग रिश्ते ठुकरा रहे हैं सिर्फ मेरे दुबले शरीर के कारण। सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ने में मदद करे न्यूट्री गेन मेडिकल्स में उपलब्ध। को आजादी से जुड़े एक फैसले और 2 लिफाफों की हकीकत मैं बताऊंगा आपको कैसे ज्योतिषी ने लिखी थी आजादी की इबारत। वो कौन थे जिन्हें गुलामी का नहीं अपने सिगार के खो जाने का गम था।
आजादी के 68 साल बाद सामने आएगा 60 दिन का सच, सिर्फ जी न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ताल ठोक के देख रहे हैं आप। आखिरी पड़ाव पर हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ स्वामी विवेक विराट हैं, हमारे साथ हिंदू महासभा से मुन्ना शर्मा जी हैं। मैं आप दोनों से एक चीज पूछना चाहता हूँ। अव्वल तो धर्म की ठेकेदारी होती है, लेकिन अगर धर्म ने मान्यता दी किसी संस्था को, किसी अखाड़ा परिषद को कि वो जिम्मेदारी ले, कौन संत है कौन संत नहीं है ये तय करना, ये सीमा रेखा खींचना उसका काम है। तो ये सारी डिबेट टीवी पर हो रही है, जहां से काम होना चाहिए वहां क्यों नहीं हो रहा? देखिए, इस देश में अच्छे संत कौन है, बुरे संत कौन है, इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, इसका कोई टेस्ट नहीं है। ये कोई इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन लेने जैसा कोई टेस्ट नहीं होता है। हिंदू आस्थावान होते हैं और कोई भगवा वस्त्र पहन लिया, संसार को छोड़ दिया। महाराज कल को हाफिज सईद यहाँ पे भगवा वस्त्र पहन के आ जाए, अगर हाफिज सईद यहाँ पे भगवा वस्त्र पहन के आ जाए, देखिए, अगर कोई भी अपने अपराध को पर पश्चाताप करके और कोई भी गलत दुनिया को छोड़ करके इसमें आ जाता है और देवी देवताओं की शरण में चला जाता है, देवी देवताओं की पूजा करने लगता है, उसको हिंदू संत मानने लगता है। नहीं, लेकिन विवेक विराट और संतों ने कोई, इन्होंने कहा हिंदू आस्थावान होता है। मेरा कहना है कि आस्थावान और बेवकूफ के बीच में संत समाज को खड़े होना चाहिए ना, आकर कि आस्थावान से वो बेवकूफ ना बन जाए। देखिए, इसमें एक बात खड़े होना चाहिए। जो लोग दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, फायदा उनको पहले अपनी जांच करानी चाहिए। जैसे लोग जिन्होंने राधे माँ के नाम से पाखंड बिखेरा हुआ है, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो इतना लचीला है, जैसे गौतम जी ने भी कहा कि कुछ भी यहां पे किया जा सकता है, और हमारे मुन्ना भाई ने भी कहा यही हमारे धर्म की कमी है कि हमारे जो अखाड़ा परिषद या जो धर्म के रक्षक हैं शंकराचार्य जी जैसे महामहिम, उनको इस बारे में जरूर बीच में आना चाहिए। और पाखंड के नाम पर जो लोगों ने अपनी दुकानदारी बनाई हुई है और दुकानदारी के नाम पे लाखों करोड़ों रुपया डकार गए हैं, 1-1 हजार करोड़ की संपत्ति हड़प गए हैं। समाज इसमें कुछ करेगा, समाज को आगे आके इसमें सब समाज के सामने इसका भला और बुरे का निर्णय करना चाहिए। अखाड़ा परिषद जैसी संस्था कुछ करेगी? इसमें संत समाज कुछ नहीं कर सकता। अखाड़ा परिषद कुछ नहीं कर सकती। वो केवल महामंडलेश्वर बना सकती है। लोगों को ये देख करके उन्होंने पैसा जुटा लिया, बड़े साधु हो गए। वो यहाँ हो क्या रहा है? महामंडलेश्वर का ओहदा दे सकती है, वापस नहीं ले सकती। यहाँ हो क्या रहा है? हर आदमी अपने बता रहा है से कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसका इसीलिए तो अखाड़ा परिषद को और धर्म के रक्षक को बीच में चाहिए, जिनको बताना चाहिए कौन है कि आचार्य जो आए थे चारों दिशाओं में उनके मठ इसलिए थे कि वो धर्म की रक्षा कर सके। वो 4 से 8 हो गए, लेकिन धर्म फिर भी खतरे में। नहीं, देखिए, आज ही पीठ तो 4 ही हैं, बाकी तो स्वयंभू बहुत बन जाते हैं। मेरा जोशी जी से एक प्रश्न है, पूछिए, आखिरी कमेंट दे दीजिए, समय खत्म हो गया। मैं जोशी, आखिरी कमेंट, सवाल देखिए बहुत इतना सा है कि आरोप लगाना बहुत आसान है, चाहे मेरे पे लगा लीजिए, किसी पे लगा लीजिए, जब तक वो साबित नहीं हो जाए। सुखविंदर कौर का नाम नहीं ले रहे गौतम जी, अपने ऊपर क्यों डाल रहे हैं? आप सुखविंदर कौर के नाम लीजिए। बोल आप सुखविंदर कौर का नाम ले। मैं ये कह रहा हूं आपको कि हर डिबेट का एक स्तर है, स्तर पे हमें रहना चाहिए और हमें तर्क और सिद्धांत की कसौटी पर धर्म को परखना चाहिए। मुझे एक चीज समझ में आ गई है पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन मुझे लगता है मेरे साथ साथ तमाम दर्शकों को भी ये चीज समझ में आ गई होगी कि आस्थावान और बेवकूफ के बीच की लकीर उनको खुद ही खींचनी होगी। ना कोई संत समाज जिम्मेदारी लेगा, ना कोई अखाड़ा परिषद जिम्मेदारी लेगी। हमारे देश में अगर साधु संत किसी न किसी तरीके से बाय हुक और क्रुक अगर वो मजबूत हो गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं, तो उनको बड़ी बड़ी उपाधियां मिल तो जाती हैं, लेकिन उनसे छीनने में उस संत समाज की भी हिम्मत कमजोर पड़ती हुई दिखाई देती है। इसलिए फैसला हमें ही करना होगा, आपको ही करना होगा कि आप किसके पांव छूना चाहते हैं और किसके नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी जी न्यूज पर खबरें जारी हैं। मैं बताऊंगा आपको आजादी से जुड़े एक फैसले और 2 लिफाफों की हकीकत। मैं बताऊंगा आपको कैसे एक ज्योतिषी ने लिखी थी आजादी की इबारत। वो कौन थे जिन्हें गुलामी का नहीं, अपने सिगार के खो जाने का गम था। आजादी के 68 साल बाद सामने आएगा 60 दिन का